राहु का हो गया है भरणी नक्षत्र में प्रवेश। तो ये धनु राशि वालों के लिए इस नक्षत्र का प्रवेश का क्या प्रभाव रहेगा, विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत आपको जानकारी देंगे। वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे बेहद खास और पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। आज का मित्रों जो परिवर्तन रहेगा, नक्षत्र परिवर्तन रहेगा, वो राहु को लेके विशेष रहेगा। देखिए कलयुग में राहु का सबसे ज्यादा बोलबाला है। कलयुग का दूसरा नाम राहु है। राहु कलयुग का राजा है। वैसे ग्रहों में जो अंतरिक्ष में ग्रह हैं उनमें जो है राज्य सत्ता सूर्य को मिली हुई है, यानी सूर्य को राजा का खिताब दिया गया है। मगर धरती पर जब विचरण की बात होती है तो वो विचरने की बात को अगर हम कहें, और चरण में कलयुग चल रहा है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति हमारी सृष्टि में युग से ली जाती है। तो युग चल रहा है कलयुग का, और कलयुग के युग में सबसे ज़्यादा जिसको सत्ता का धारी कहा गया है, जिसको राजा कहा गया है, वह जो है राहु देव को कहा गया है। तो राहु को अगर देखें तो राहु अभी तक कृत्तिका नक्षत्र में चल रहे थे, जो कि 27 जून सन 2022 से मंगल और राहु की युति बनी हुई थी, और 14 जून सन 2022 से राहु देव कृत्तिका नक्षत्र में चल रहे थे, जो कि कृत्तिका नक्षत्र को परिवर्तन करके 14 जून से, और वह जो है भरणी नक्षत्र में आ गए, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो राहु को अगर देखें तो राहु बुद्धि का कारक है, क्योंकि राहु का जो गुरु है वो है बुद्ध। तो बुद्ध से बुद्धि ली है राहु ने, तो राहु को बुद्धि का भी कारक कहा गया। आज की कलयुगी बुद्धि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कारक कहा गया, क्योंकि वो भी बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुई। आज हम मोबाइल गैजेट्स चलाते हैं, आज हम कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, और किसी भी तरीके के सर्किट्स वाले काम करते हैं, जो सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेट कनेक्शन को कहो तो ये सब राहु की देन है इस कलयुग में, और इनके बगैर जीवन अधूरा है। आपने देखा है कि कोई भी व्यक्ति के पास जो है मोबाइल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अगर ऊपर की जेब है तो उसमें आपको मोबाइल मिलेगा, और जिसके पास मोबाइल नहीं है, वैसे तो हर किसी के पास मोबाइल है, और नहीं है तो वो व्यक्ति जो है समाज से परे माना जाता है। गाड़ी घोड़े वाहन जो कि टेक्नोलॉजी से बने हैं, ये भी जो है राहु की देन है। 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे ये नट बोल्टों से कसते हैं और इनकी कसीदाकारी होती है, तो ये राहु की देन है। फिर ये बनके तैयार हो जाती हैं, तो फिर ये डेवलप शुक्र में हो जाती है। तो राहु को शनि का चेला माना गया है, शनि का नौकर है राहु और केतु। अब अगर धनु राशि वालों की बात करें तो धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 29 अप्रैल सन 2022 को जो है पूर्ण रूप से समाप्त हुए। इधर जो है 13 अप्रैल सन 2022 को बृहस्पति चेंज हो गए। इधर 12 अप्रैल सन 2022 को राहु देव जो है चेंज हो गए, यानी राहु देव जो है मेष राशि में आ गए धनु राशि वालों की। तो मेष राशि में आ गए, यानी राहु देव जो है पंचम भाव में आ गए। पंचम भाव होता है बुद्धि का, संतान का, विद्या का स्थान है, रोमांस का, लव का स्थान है। और पंचम भाव से जो है सडनली जो कार्य होते हैं, अकस्मात धन लाभ, वो भी देखा जाता है, क्योंकि पंचम भाव नवम से पंचम होने के कारण इसको त्रिकोण का दर्जा दिया गया है, और नवम से जो है नवम होने के कारण इसको जो है त्रिकोण का दर्जा दिया गया है। तो इसमें जो राहु का बैठना है वह कृत्तिका नक्षत्र से हटके आद्रा नक्षत्र में 14 जून सन 2022 से प्रवेश कर गया था। मगर इसका जो कला का क्षेत्र है, यानी राहु की जो डिग्री है, वह जो है 15 जुलाई सन 2022 से पूर्ण रूप से जो है ये एक्टिवेट हुआ। देखिए, जब भी कोई ग्रह का राशि परिवर्तन होता है
या किसी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन होता है तो वह तुरंत मूवमेंट नहीं करता, तुरंत उसके फल नहीं मिलते। उसके फल मिलने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। अब राहुदेव 246 दिन के लिए जो है अपनी स्थिति इस पे बनाए रहेंगे, यानी राहु जो है भरणी नक्षत्र में बैठे रहेंगे। और भरणी नक्षत्र शुक्र का है, और शुक्र जब राहु के मिलन में आता है तो एक नए राजयोग का निर्माण करता है। यानी राहु के जो स्ट्रेस थे धनु राशि वालों के ऊपर, राहु बुद्धि में बैठ के उनकी बुद्धि को भ्रमित कर रहा था, या कहीं ना कहीं धन रुपए पैसे से परेशानियां जो है उनके जीवन में आ रही थी, तो अब ये सारी दूर हो जाएंगी। दूर क्यों होंगी? क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में आ गया। अब जब शुक्र के नक्षत्र, देखिए राहु और केतु का अपना कोई मूलभूत स्वभाव नहीं है। ये क्या करते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिस नक्षत्र में बैठते हैं, वैसा ही कार्य करने लगते हैं। अब यहाँ मंगल भी बैठे हैं, यानी मंगल राहु की अंगारक युति भी बन रही है, मगर ये अंगारक युति ठंडे अवस्थी में चली जाएगी। ये एक पॉजिटिव परिणाम देगी। क्यों परिणाम देगी? क्योंकि ये शुक्र के नक्षत्र में यानी भरणी नक्षत्र में बैठ गया राहु। अब राहु कृतिका नक्षत्र में जब तक बैठा था तब तक दे रहा था स्ट्रेस, जब तक उनके भ्रमित योग बना रहा था, बुद्धि को जो है विग्रह की स्थिति बना रहा था, लब में धोखा दे रहा था, रुपए पैसे से परेशानी हो रही थी, काम धंधे रोजगार नहीं मिल रहे थे। मगर जब ये शुक्र के नक्षत्र में गया भरणी नक्षत्र में, तो अब सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी और मंगल राहु की युति ठंडी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि शुक्र ठंडा ग्रह है और शुक्र मंगल का भी मित्र है। अब जो बच्चे विद्यार्थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वर्क कर रहे थे, या तो कोई ट्रेनिंग ले रहे थे, या कोई डिप्लोमा कर रहे थे, या बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे, या बीटेक की पढ़ाई करके कहीं टेक्नोलॉजी में जॉब करना चाह रहे थे, तो उनकी अब जॉब उन्हें मन मुताबिक मिल जाएगी। जो काम कारोबारी कंप्यूटर लैपटॉप बेचते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है उनका, या मोबाइल का स्टोर है, तो उनके अब ये स्टोर चलने लगेंगे, यानी व्यापार में वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये राहु के ही सामान है। राहु के जो है ये सारे उपकरण हैं, और जब शुक्र के नक्षत्र में जाता है तो लग्जरी की प्राप्ति होती है। ये सारी चीज़ लग्जरी में आती हैं। आज महंगा मोबाइल, महंगा लैपटॉप और गैजेट्स, ये क्या है? ये इससे क्या है, इंसान को बुलंदियां मिलती है, क्योंकि आज का कलयुग का जीवन है सामान से सम्मान मिलना। और जब सामान से सम्मान मिलने लगता है तो उसको समाज सराहना करने लगता है उसकी, जो कहता है वाह ये तो साहब इसके पास सब चीज़ है। अभी आप महंगा मोबाइल हाथ में किसी के देखते हो तो उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं। और अगर वैसे तो किसी पे मोबाइल कोई ना कोई तो होता ही है, और अगर महंगा मोबाइल होता है, अच्छा मोबाइल होता है, अच्छी कंपनियों का मोबाइल होता है, तो आप क्या कहते हो, उसको अलग नज़रों से देखते हो। गाड़ी होती है, अच्छा जो है कपड़े पहनता है, लैपटॉप होता है, घर में सब व्यवस्थाएं होती हैं, तो क्या होता है, ये उपकरण राहु के होते हैं और इनमें शुक्र का इन्वॉल्व होता है, तो सामान से सम्मान है। तो जिनके कारोबारियों के अब तक स्टोर नहीं चल रहे थे, या राहु से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे, होटल थे, किसी तरीके के आपके ऐसे काम थे जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, इंजीनियरिंग वर्किंग है, वो नहीं चल रही थी, तो वो अब चलने लगेंगी। या किसी मान के चलिए किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स के आप डिस्ट्रीब्यूटर थे, या कम्युनिकेशन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप, तो वो अब काम कारोबार चलने लगेगा आपका। तो ये शुक्र का जो नक्षत्र परिवर्तन ये राहु का इन्वॉल्वमेंट में हुआ है, यानी शुक्र के नक्षत्र में गए हैं राहु देव, तो ये जो है धनु राशि वालों के लिए तो बहुत जो है बुलंदी लेके आए हैं। पंचम भाव में बैठ के राहु देव समसप्तक दृष्टि से लाभ के घर को देखेंगे तो लाभ बढ़ाएंगे, बड़े बड़े लाभ मिलेंगे उन्हें। अब आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, किस वर्क में काम करते हैं, उससे रिलेटेड लाभ मिलेंगे। कहीं जॉब करते हैं या कोई बिजली विभाग में जॉब करते हैं आप, क्योंकि बिजली भी राहु की होती है, जो झटके लगते हैं एकदम से झटका देता है, जो है जो बिजली का कोई भी आइटम होता है आप अगर पकड़ते हैं, या लाइट इलेक्ट्रॉनिक सिटी को गलती से आपने नंगे तारों को पकड़ लिया तो फिर झटके देते हैं, तो झटका यानी सडनली राहु की देन है। तो बिजली विभाग में आप, या कोई खेती किसानी में जहाँ कल पुर्जों का और उसका जो है किसी तरह के इंजीनियरिंग का वर्क होता है, तो उसमें बुलंदी तरक्की मिलेगी आपको। कई ऐसा काम करते हैं जो शेयर से संबंधित कार्य है, काफ़ी समय से आप जो है उसमें घाटा झेल रहे हैं और काफ़ी समय से पैसा लगाया हुआ है, तो अब ये क्या है, पैसे को जो है बढ़ाएगा, एकदम से शेयर का ट्रेडर्स आपको उछाली में आएगा, क्योंकि राहु अब 15 जुलाई सन 2022 से अपने परिवर्तन की लहर को लेके आएगा, क्योंकि ये
अब डिग्री कली वाइज बढ़ेगा। कोई भी ग्रह क्या होता है, उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली जो अवस्था होती है वो अवस्था होती है शिशु अवस्था, दूसरी अवस्था होती है किशोर अवस्था, तीसरी अवस्था होती है युवा अवस्था, और जब चौथी अवस्था होती है ग्रह की वो होती है वृद्ध अवस्था, यानी ग्रह बिल्कुल बुढ़ा हो जाता है। तो बुढ़ा आदमी क्या काम करेगा? तो इस समय जो ग्रह की अवस्था है, राहु देव की अवस्था है, जो नक्षत्र परिवर्तन किया है राहु ने, वो उसकी जो अवस्था युवा अवस्था में आ रही है। तो वो युवा अवस्था में आपको पूर्ण रूप से सुख फल देगा। लाभ आपको लेना है, क्योंकि देखिए राहु और केतु क्या होते हैं, ये सडनली काम करते हैं। आपने देखा है कौन बनेगा करोड़पति में कभी नंबर आ जाता है, तो व्यक्ति क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे ग्रहों की पॉजिटिव ऑरा आती है कि एकदम से करोड़पति बन जाता है वो, जबकि वो धन उसने कमाया नहीं होता है, वो धन मिलता है राहु की देन से। यानी राहु जो है जुआ सट्टा लॉटरी में भी जो है बुलंदियाँ देता है। अब ये जो है जो केबीसी वगैरह हैं, ये भी इसी तरीके के जो सडनली काम करते हैं, उसी तरीके के ये जो है इससे व्यक्ति जो है धनवान भी बन जाता है। तो इसमें कुंडली का भी कुछ जो है सहयोग होता है। राहु आपका कौन सी जो है स्थिति में है और कौन सी ऑरा चार्ट में, उस हिसाब से आपको फलों की प्राप्ति होगी। बस ये है, रिस्क लेने वाले कामों से बचें। अगर कोई आप कार्य करते हैं तो पुराना अनुभव है तभी जो है पैसा डालें रिस्क वाले कामों में। अगर नया जो है अनुभव है और आप जो है जानते नहीं हैं तो वो काम नहीं करें। कामों को सोच समझ के करेंगे तो परिणाम लाभ के आपको निश्चित मिलेंगे। अगर शादी करने जा रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, अगर आप धनु राशि के हैं या आपकी लगन धनु है, तो आप शादी को जो है सोच समझ के करें। लाइफ पार्टनर मन मुताबिक मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्योंकि राहु के संग संग एक घर पीछे केंद्र राजयोग हंस राजयोग लगा के बृहस्पति देव भी बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति का बल भी राहु को मिलेगा। तो पॉजिटिव और आएगी, मगर जांच पड़ताल करके कुंडली को पत्रिका को मिला के जो है शादी करें, जिससे कहीं कोई परेशानी धोखे की संभावना नहीं रह जाए। देखिए कलयुग का समय है, अब अंदर कुंडली में ही से सारे सार पता चलते हैं। ऊपर से व्यक्ति सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसकी बात पता नहीं चलती है। तो किसी देवक से, एस्ट्रोलॉजर से, गुरुदेव से अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो पत्रिका का पूर्ण एनालिसिस करवाएं, जिससे सारी बारीकियों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके, और जो है ये राहु आपको सुख फल देने लगेगा और आपको मन मुताबिक लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से अनबन चली आ रही थी, अगर आप धनु राशि के हैं तो बड़े भाई बहनों से अनबन दूर होगी। वो परेशानी झेल रहे थे, तो अब जो राहु का नक्षत्र जो पावरफुल जो है नक्षत्र कला को लेके आ रहा है, यानी डिग्री कली 22 इसका बहुत तेज हो रहा है 15 जुलाई से, तो बड़े भाई बहनों की भी जो है बड़े भाई बहनों के भी दुख दूर होंगे, उनके भी काम कारोबार में वृद्धि होगी, क्योंकि एकादश भाव पे पूर्ण रूप से राहु की समसप्तक दृष्टि मंगल के बल को लेके होगी। तो बड़े भाई बहनों के भी आपके जो है काम कारोबार चलेंगे, उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चौतरफा लाभ के योग बने हुए हैं। पंचम भाव में जो है राहु देव बैठ के पंचम दृष्टि से 9th हाउस को देखेंगे तो भाग्य को भी बुलंद करेंगे। तो हर तरीके से चौतरफा लाभ है। बृहस्पति के घर में जो है, बृहस्पति का जो घर है, जो धनु राशि है, वो पूर्ण रूप से बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है, तो हम इसे बृहस्पति का घर ही कहेंगे। तो बृहस्पति के घर में जब पंचम भाव में जो है राहु बैठेंगे तो आपके लिए चौतरफा लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। इनका भरणी नक्षत्र में प्रवेश, शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश आपको लग्जरी देगा, धन की आवक बढ़ाएगा, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। 246 दिन के लिए ये समय पीरियड है, यानी 7 से 8 महीने इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होती चली जाएगी। और ये जो समय है ये 15 जुलाई से जो है बनता चला जाएगा। तो प्रयासों को तेज कर दीजिए, काम को मन लगा के करिए और अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि ये जो ग्रह है ये सोच को बदलता है। पुरानी जो रीतियां हैं, पुरानी जो पुरानी सोचें हैं उनको हटाइए और आज की युग की सोच लीजिए। सकारात्मक रहिए, अच्छा खाइए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, शाकाहारी रहिए, तो ये राहु आपके जो है शुभ परिणाम आपको देने लगेगा। और विसंगतियों से विशेष कर दूर रहिए, क्योंकि अगर इन ग्रहों का शुभ फल पाना है तो आपकी दिनचर्या भी शुद्ध शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। तो फिर देखिए
आपके जीवन में धन धान्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपके जो है मुकद्दर चुनेगी, और ये राहु आपको दौलतमंद बनाएगा। तो मित्रों, ये था राहु का नक्षत्र परिवर्तन भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में 246 दिन के लिए। तो 15 जुलाई से इसका लाभ आपको मिलने लगेगा, क्योंकि राहु जो है नक्षत्र परिवर्तन में आके युवा हो जाएगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।